सोती भी हूँ तो ख्वाब में वो आता है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे पीछे वो आ रहा है। मैं नहर पे जा रही थी कपड़े वगैरह धोने, तो रास्ते में कुछ अंडे पड़े थे, उन पे मेरा पाँव आ गया। मुझे नहीं पता चला कि ये सांप के अंडे। जब ये डसता है ना तो मेरा हाथ बहुत फूल जाता है, ऐसा लगता है जैसे सांप पूरा अंदर ऐसे चल रहा है मेरी नसों के अंदर अंदर। एक दफ़ा मेरी सोई आँख खुली तो ऐसा लगा मेरे पास बैठा हुआ, उसने मुझे डसा, उसके बाद गैप हो गया वो। शादी वगैरह भी नहीं हुई, अभी इसी चक्कर में एक दो रिश्ते आए थे, उनका पता लगा तो वो लड़का ही भाग जाते हैं। वो कहता है लो जी इसके पीछे सांप पड़ा हुआ है, कल को हमारे पीछे भी पड़ जाएगा। यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास या किसी के पास भी कोई इसका हल है तो मुझे बता दें, क्योंकि ये मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं जुबैर अवान। आपने फिल्मों में देखा होगा कि नाग बदला लेने आता है, या फिर कोई भी इंसान से सांप से छेड़खानी हो जाए तो वो उसका बदला ज़रूर लेता है। तो आज की वीडियो कुछ इसी हवाला से है। मैंने आपकी एक ऐसी लड़की से मुलाकात करवानी है जिसका ये कहना है कि सांप यानी कि नाग हर साल इस लड़की से बदला लेने आता है। क्या इससे गलती हुई, क्या इसने ऐसा किया? तो आइए पूरी बात इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? शुमैला। शुमैला, आपका ये कहना है कि नाग आपसे हर साल बदला लेने आता है? सोन भादर का जो महीना होता है जिसमें बारिश वगैरह होती है, इसी महीने के शुरू में या एंड में मैं तो सुकून से नहीं बैठ सकती। मतलब सोती भी हूँ तो ख्वाब में वो आता है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे पीछे वो आ रहा है। और इस तरह हुआ कि 2-3 दफ़ा मुझे उसने डसा भी है, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है। फिर वो जोगी से वो कोई नाग मनी होती है, वो उस जगह पे रखवा के फिर उसका जो जहर था वो खींचा गया। 2-3 नहीं, ऐसा हुआ क्या आपके साथ? आपने कि सांप को पत्थर मारा था, डंडा मारा था, या क्या हुआ था कि आपसे वो बदला ले रहा है, या फिर आपको हर साल उसी महीने में वो काटने आता है? हुआ तो यूँ था कि मैं नहर पे जा रही थी कपड़े वगैरह धोने, तो रास्ते में कुछ अंडे पड़े थे, उन पे मेरा पाँव आ गया। मुझे नहीं पता चला कि सांप के अंडे थोड़े से इतने थे, मतलब ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, दरमियाना साइज था उनका। मैंने भी उस टाइम गौर नहीं किया, मैंने कहा किसी जानवर के होंगे, पड़े होंगे। मुझे शक पड़ता है कि ये वही अंडे हैं, उन्हीं की वजह से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि इनका गलती से पाँव आ गया, जो सांप के वहाँ पर अंडे पड़े थे उनके ऊपर, और वो टूट गए। तो आपको लगता है कि वहीं पे कहीं करीब वो सांप था, आपको देख रहा था, तब वो आपके पीछे लग गया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब अंडे टूटे थे ना तो मुझे एक वहम सा था कि जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे आ रही है, जैसे कोई साया हो, लेकिन वो सांप ही था ना। वही ऐसा लगता है कि अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मेरी मौत चाहता है। लेकिन जब सांप काटता है आपको उस वक्त पता चलता है आपको? हाँ, ऐसे लगता है जैसे सुइयाँ, 2 सुई मुझे ऐसे चुभ गई हैं। वहाँ निशान भी बनते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बने हुए निशान। ओए 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 ओए, ये हाथ सामने दिखाएं। ये मैं कैमरामैन अपने को कहूँगा कि ज़रा करीब लेकर आए। ये देखें, इनके इस हाथ के ऊपर ये आपको ये सामने ये निशान दिखाई दे रहा होगा। ओए 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 ओए, ये देखें, पाँव के ऊपर भी है। हाँ, पाँव के ऊपर भी है। और हाँ, ये देखें ना, ये निशान बने हुए हैं। तो आपने फिर कहीं से किसी जोगी के पास नहीं गई, या फिर कोई आपने इसका इलाज वगैरह कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की? जब सांप ने 2-3 दफ़ा मुझे डसा है तो मैं जोगियों के पास गई हूँ। वो वक्ती तौर पे तो मेरा इलाज कर देते हैं, मतलब उनके पास कोई नाग मनी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, वो रखते हैं, वो सांप का दर्द सारा जहर खींच लेते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं टाइम से वहाँ पहुँच जाती हूँ, या पहुँचा दिया जाता है, या किसी को बुला लिया जाता है, तो मेरी जान अब तक बची। ये हमने एक जोगी का भी इंटरव्यू किया था नागमणि के हवाला से, तो उसने बताया था कि सांप काट ले तो ऊपर जो नागमणि होती है वो रखी जाती है, जिससे जितना भी जहर होता है वो उसके अंदर आ जाता है, तो इंसान के अंदर से जहर ख़त्म हो जाता है। ज़ख्म बड़े बड़े बनते हैं, या ये अभी तो बिल्कुल छोटा सा मध्यम लग रहा है हमें? नहीं, जब ये डसता है ना तो मेरा हाथ बहुत फूल जाता है, ऐसा लगता है जैसे सांप पूरा अंदर ऐसे चल रहा है मेरी नसों के अंदर अंदर। लेकिन वो वक्ती तौर पे फिर मुझे बचाया जाता है। जिस दिन लेट हो गई तो उस दिन गई। तो ये बहुत परेशानी है मेरे लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास या किसी के पास भी कोई इसका हल है तो मुझे बता दें, क्योंकि ये मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ख्वाब में भी वो आता है, दिनों में भी वो आता है। तो मतलब ये तो आपका या डर होगा या फिर खौफ होगा, जो कि आपको लगता है कि अभी भी वो कहीं आपके आसपास है या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, डर खौफ नहीं। वो देखे ना, डर खौफ होता है तो फिर वो डस के कैसे जा सकता है मुझे? ऐसा कभी नजर आया वो आपको? हाँ, एक दफ़ा मेरी सोई आँख खुली तो ऐसा लगा मेरे पास बैठा हुआ, उसने मुझे डसा, उसके बाद गैप हो गया वो। किस कलर का था वो ऐसे ब्लैक कलर का, ये ऐसे छतरी वाला।
इस बात को कितना अरसा हो गया है आपसे अंडे टूटे हुए और ये सारा कुछ होते हुए? तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। यानी साल में एक ही मंथ होता है जिसमें वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये सोन भादर जो बारिशों का मौसम होता है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आप किसी जोगी को अपने घर में लेके आई हो कि इस महीने में वो आता है या फिर इन तारीखों में आता है, तो वो उस सांप को पकड़ने की कोशिश करें? मैंने तो बहुत से जोगियों को कहा है लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। कोई रहने मानते ही नहीं है इस बात को? नहीं, ये तो मानते हैं कि वो सांप आपको डसता है या आता होगा, लेकिन वो कहते नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम नहीं आपके पास रह सकते। तो ये देखें आपके कैसे ये खुमियाजा भुगत रही हैं कि इनसे मामूली सी अनजाने में गलती हुई, जानबूझ के भी इन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की। तो जिस तरह हम या फिर हमारे जो बच्चे हैं या फिर जो हमारी चीज़ें हैं वो कीमती हैं, इसी तरह ये जो मखलूक है इसका भी सारा कुछ उतना ही कीमती है। इनके अंदर भी सेम वही वाली कैफियत होती हैं। इन्हें भी गुस्सा आता है जब इनका कोई नुकसान होता है। तो आप लोग ख्याल रखा करें कि आपसे भी कोई ऐसी गलती ना होने पाए। अभी आपने देखा कि इनके हाथ और पैर के ऊपर उसके डसने के या फिर काटने के जो निशानात हैं वो मौजूद हैं। फिर ये जोगियों को लेके आई हैं जिन्होंने एक दो पकड़ने की कोशिश की, फिर बाकी अब ज़ाहिरी बात है वो भी ये कहते हैं कि हम पूरा महीना क्यों रहे हैं आपके पास, या कितना खर्च आ चुका है आपके इलाज के ऊपर, या फिर जोगियों शोगियों को आप दे चुकी हैं। जब भी सांप डसता है जोगियों के पास जाते हैं तो तकरीबन 7-8 हज़ार मुझे उनको देना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी जान बचाते हैं। अगर वो ज़रा सा भी मैं लेट हो जाऊँ तो मैं तो गई दुनिया से। लेकिन अगर कोई पक्का इसका इलाज हो तो कोई नहीं, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन कोई पक्का इलाज नहीं मुझे करके दे रहा। या तो वो सांप मरेगा तो मेरी जान छूटेगी, या मैं मरूंगी तो मेरी जान छूटेगी। तो शादी वगैरह हो चुकी है आपकी? नहीं, शादी वगैरह अभी नहीं हुई। अभी इसी चक्कर में 1-2 रिश्ते आए थे, उनका पता लगा तो वो लड़का ही भाग जाते हैं। वो कहता है लो जी इसके पीछे सांप पड़ा हुआ है, कल को हमारे पीछे भी पड़ जाएगा। ओए होए होए, इनकी इस चक्कर में देखे ना कि आप शादी भी नहीं हो पा रही। तो जो लड़के हैं वो जैसे कि इन्होंने बताया कि वो भाग गया है वो डर की वजह से कि सांप इसके पीछे पड़ा हुआ, कहीं वो मेरे पीछे ना पड़ जाए। तो आप लोग जो जानवर हैं या फिर जो परिंदे हैं या फिर ये जो भी हैं, इनसे प्यार किया करें। हमारा यही मैसेज है इस वीडियो में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।